प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ऑन मोर एकेडमी। तो बच्चों, हमने कक्षा 12 की जो फिजिक्स है और उसका जो पहला चैप्टर है, यानी कि जो पहला लेसन है कूलाम के नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, उसके 3 आपको लेक्चर करा दिए हैं। आज हम चौथा लेक्चर लेकर आए हैं और तीसरे लेक्चर में हमने आपको पता भी होगा आपको हमने क्या कराया था। तीसरे लेक्चर में हमने वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बताया था, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उसके बारे में हमने उसे परिभाषित किया था, समझाया था कि क्या होता है ये। लेकिन आज जो लेक्चर नंबर 4 है उसमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और उसकी 2 पोजीशन होती है। ठीक है, अब यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है, देखिए ध्यान से। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इसकी 2 पोजीशन होती हैं जिनमें हम इसे निकाल सकते हैं। पहली पोजीशन है, ये लिखा हुआ है अक्षीय स्थिति में, यानी अगर हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी अक्षीय स्थिति में रख दें तो वहां पर कोई एक बिंदु होगा इससे कुछ दूरी पर जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, दूसरा क्या कंडीशन है, दूसरी कंडीशन होगी निरक्षीय स्थिति में, यानी कि निरक्षीय स्थिति को बोलते हैं हम इक्वाटोरियल पोजीशन। ठीक है, इक्वाटोरियल पोजीशन होती है तो उसे हम बाद में बताएंगे। पहले हम इसे सिद्ध करते हैं कि अक्षीय स्थिति में यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को रख दें तो वहां जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम निकाल लेंगे, उसका सूत्र कैसे निकाला जाएगा, कैसे उसे सिद्ध कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको क्या बना के दिखाते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव बना के दिखाएंगे। यहाँ हमारे पास में एक वैद्युत द्विध्रुव है, आपको पता भी है कैसा होता है, 2 आवेशों से मिलकर बना होता है और जो अल्प दूरी पर एक दूसरे से स्थित होते हैं। एक सिस्टम होता है, निकाय बताया भी था। ये हमने जो वैद्युत द्विध्रुव हमारे पास, इसका हमने नाम दे दिया ए और बी, या नीचे रख दो ए और ये हो जाएगा आपके पास बी, और यहाँ माइनस क्यू आवेश और ये प्लस क्यू आवेश। थोड़ा साइज में बढ़ा देता हूं। ठीक है भाई, इनके जो मध्य बिंदु है उस मध्य बिंदु को हमने ओ मान लिया। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर हमने कोई वैद्युत द्विध्रुव लिया था यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया था तो उसके बीच की जो अल्प दूरी है यानी कि बहुत ही कम दूरी, वो हमने 2l ली थी। तो 2l का मतलब हम इसे 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि l तो इधर वाली होगी और l इधर वाली होगी। ठीक है, तो यहाँ तक ये l होगी आपके पास में और यहाँ l इधर हो जाएगी। ये देखो, अब ये जो हमारे पास में द्विध्रुव रखा है, ये द्विध्रुव है हमारे पास बना हुआ, इसका ये मध्य बिंदु है। तो इस द्विध्रुव के जो मध्य बिंदु से अक्षीय स्थिति में और यहाँ r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु हमने P मान लिया, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिए, आपके पास टॉपिक का जो क्लियर है, जो इसका टारगेट है वो ध्यान देना है। देखिए यहाँ जो ये द्विध्रुव है इसके मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में, ये इसकी अक्षीय स्थिति है यानी एंड ऑन पोजीशन है, और यहाँ से r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है अक्षीय स्थिति में, ये बिंदु हमने P मान लिया। इसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान दो कि जैसे हमारे पास में ये प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बाहर की तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन, इसे हम E1 मानते हैं। ठीक है भाई, और दूसरी जो माइनस आवेश है यानी चार्ज आपके पास में माइनस का चार्ज है, इसकी जो तीव्रता होगी वो E2 होगी और इसकी डायरेक्शन होगी इधर साइड में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं, हमारे पास में जो ये वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है और वैद्युत द्विध्रुव में 2 आवेश यानी 2 चार्ज है हमारे पास, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, और हल्का सा, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ देखिए, ये जो प्लस का चार्ज है हमारे पास में, प्लस का चार्ज, इसकी बिंदु P से दूरी निकालनी है आपको। तो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। देखिए यहाँ मध्य बिंदु से अगर हम दूरी निकाल रहे हैं तो ये दूरी बिंदु P की R है, और ये जो प्लस और O की यानी कि आवेश जो आपके पास में रखा हुआ है ये, और यहाँ मध्य बिंदु से इसकी दूरी है L। ठीक है, अगर मैं प्लस चार्ज की इससे दूरी निकाल लूं तो ये दूरी होगी हमारे पास। तो इसका मतलब क्या है, ये दूरी हमें निकालनी है, ये हमें पता नहीं है, ये तो हमें पता है ना, ये कितनी है R, R में से L घटा दो तो R माइनस L दूरी होगी, यानी किसकी दूरी है यो, प्लस चार्ज की जो P बिंदु से दूरी है वो R माइनस L है।
ऐसे आप देख सकते हैं, जैसे हमारे पास में दूसरा बिंदु है ये ए, और यहाँ हमारे पास में दूसरा चार्ज रखा हुआ माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज की यानी आवेश की बिंदु पी से दूरी, थोड़ा दिमाग लगाना है। देखिए ये कितनी है, आर, और अगर इससे आगे बढ़े तो इससे आगे बढ़ने पर हमें क्या मिलेगा, एल ऊपर से मिल जाएगी। तो यानी कि आर और ये एल जुड़ जाएगी, तो आर प्लस एल हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के बेस पर हम क्या करते हैं, दोनों आवेशों के कारण इस बिंदु पर तीव्रता निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद हम उसकी परिणामी तीव्रता यहाँ पर निकाल सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए मैं लिख सकता हूँ, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं। देखो थोड़ा लिखने का तरीका क्या होता है, अगर आपको थ्योरी लिखनी है इसकी थोड़ी सी, तो कुछ नहीं है, हमें लिखना है माना एक वैद्युत द्विध्रुवी ए बी है, जो वो तो आपको पता ही कि दो आवेशों से मिलकर बना है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप लिख सकते हैं माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल, और जो ऐसे माध्यम में यानी ऐसे मीडियम में रखा है जिसका पराविद्युतांक k है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसके मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, इतना काम हम कर सकते हैं। अब यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस Q, जो हमारे पास में प्लस Q चार्ज है, प्लस Q आवेश के कारण P पर तीव्रता जो होगी, यानी कि जो P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो E1 है, तथा दूसरे के बारे में भी लिख सकते हैं। दूसरा चार्ज हमारे पास क्या है, माइनस Q आवेश के कारण P पर तीव्रता, यानी आप लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है, वो कितनी है, E2। ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, आपको याद भी होगा, किसी बिंदु आवेश के कारण, कोई आवेश है किसी पॉइंट पे रखा हुआ है और उसके कारण हमने तीव्रता निकाली थी, उसका फॉर्मूला था आपके पास में E बराबर 1/4πε0 Q/r², ये फॉर्मूला था। ठीक है, इस फॉर्मूले के बेस पे हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, E1 और E2 निकाल लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में देखते हैं क्या होगा। यहाँ देखिए, तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे निकालते हैं, ये E1 है, E1 बराबर वही सेम फॉर्मूला का 1/4πε0, और यहाँ मैंने पराविद्युतांक का नाम दिया था, कोई मीडियम है इसका जिसके बीच में रखा हुआ है, यानी कि मीडियम में रखा हुआ है, और यहाँ हो जाएगा देखो आवेश तो ये Q, लेकिन ये आवेश कौन सा है, प्लस Q। तो जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा ये दूरी आई थी, उस बिंदु से दूरी जहां पे हमें क्या निकालनी, तीव्रता। तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए इस आवेश से इस बिंदु की दूरी कितनी है, हमारे पास डिस्टेंस कितनी है, यानी कि r माइनस एल बताया था मैंने आपको। ध्यान रखना, देखो ये है, ये मध्य बिंदु से तो r है, लेकिन ये फालतू की हो रही है, यहाँ से कितनी है फालतू, l, तो r में से l घट जाएगी, और यहाँ लिख देंगे हम r माइनस एल और इसका होल स्क्वायर, जैसे इसका स्क्वायर है ऐसे इसका स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आप इसकी डायरेक्शन लिखना चाहते हो तो डायरेक्शन भी लिख सकते हो। देखिए इसकी जो डायरेक्शन है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बाहर की तरफ है, तो ये बिंदु P है, यानी कि B से P की तरफ, तो दिशा हम लिख सकते हैं BP दिशा, डायरेक्शन लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, ऐसे हम निकालेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता। ठीक है भाई, तो ये कैसे निकलेगी, देखिए ध्यान से, E2 बराबर सेम फॉर्मूला लगाना है, सही, 1/4πε0 K और Q अपॉन, बस यहाँ फर्क क्या आएगा, यहाँ थोड़ा सा चेंज है दूरी का। देखिए आप लोग, यहाँ माइनस Q आवेश है, इस आवेश से इस बिंदु P की जहां पर हमें इंटेंसिटी निकालनी है वो कितना है, दूरी कितनी है, ये तो r होगी यहाँ मध्य बिंदु तक, और इससे आगे कितनी बड़ी हो, l, यानी कि r प्लस l हो जाएगी।
और हम यहाँ लिख सकते हैं r प्लस एल और इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसकी डायरेक्शन की बात करते हो तो इसकी डायरेक्शन देखो इसकी डायरेक्शन इधर को है, यानी P से A की ओर, क्योंकि ये बिंदु A पर रखा ना माइनस Q चार्ज, तो यहाँ लिख सकते हैं हम PA दिशा। ठीक है, अब बात करते हैं बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, यानी आप लिखते हैं जो लास्ट हमारे पास में है बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। आप इसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। तो तीव्रता E होगी, E बराबर हो जाएगा आपके पास में E1 माइनस E2। अब ये E1 माइनस E2 क्यों किया है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि हमने E2 माइनस E1 क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पास E1 बड़ी है E2 से, और वो कैसे है वो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर देखिए यहाँ से ये दूरी है हमारे पास, तुम्हें पता भी होगा अगर हम किसी बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे तो उत्तर छोटा आएगा, सबको पता है। तो ये देखिए यहाँ से r माइनस एल है, ये इसका स्क्वायर कैसे डिवाइड करा, उत्तर कुछ ना कुछ तो होगा, आंसर कुछ ना कुछ आना है। अगर हम r में प्लस कर दें और फिर इसका स्क्वायर करके भाग दें तो उत्तर छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ये जो छोटी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं हम इसे, तो इसका मतलब E1 का मान बड़ा है, यानी E1 की वैल्यू जो आएगी वो बड़ी है। और E2 की देखो यहाँ r में कुछ जुड़ चुका है और फिर इसका स्क्वायर कर रहे हैं, फिर भाग कर रहे हैं, यानी डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा कि जो उत्तर आएगा वो आपके पास छोटा आएगा। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या से भाग हो रही है। ठीक है, तो इसलिए कौन सी बड़ी है, E1 बड़ी है और E2 छोटी है। अब E1 माइनस E2 घटाया क्यों है, वो भी ध्यान करने वाली बात है, क्योंकि दोनों विपरीत दिशाओं में है। देखो डायरेक्शन दोनों की विपरीत है, E1 की उस तरफ है और E2 की अपोजिट है इसके, तो इसलिए घटाया। अगर दोनों की डायरेक्शन एक ही दिशा में होती तो यहाँ पे ये ऐड हो जाती है, यानी कि इन्हें जोड़ देते हैं हम। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यू लिख सकते हैं हम यहाँ, E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, और ये हो जाएगा Q बटे r माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस ऐसे ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k और Q बटे r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, यानी कि इसमें से कुछ कॉमन निकालना है। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इसमें भी है, इसमें भी है और Q भी है, तो इसे Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k को हम बाहर कॉमन ले लेंगे, और जो अंदर बचा हमारे पास में हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये बच गया। थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं इसका, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम रहेगा। अब यहाँ देखिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। कैलकुलेशन आप 12th में हो तो कैलकुलेशन तो जाहिर सी बात है आपके पास होगी। तो यहाँ से मैं इसकी मल्टीप्लाई इधर करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, और इसकी मल्टीप्लाई इधर करूंगा, फिर इन दोनों की आपस में कर दूंगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मैं इसे कुछ डायरेक्ट तरीके से खोलूंगा, क्योंकि देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट ही खोल दो, यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। क्लियर है, माइनस ऐसे ही इसे खोल लूंगा, लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, जब माइनस का साइन है तो जब ये अंदर घुसेगा ब्रैकेट के अंदर तो सारी वैल्यू को चेंज कर देगा, यानी कि जो माइनस की वो प्लस हो जाएगी, जो प्लस की वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसका भी ऐसे a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर यानी कि ये r स्क्वायर हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर, लेकिन जो माइनस होगा वो हो जाएगा प्लस 2rl। इतना काम हो गया, और इसके बटे में हम क्या करेंगे, यानी कि इसके अपोन में कर सकते हैं आप लोग। देखिए इन दोनों के मल्टीप्लाई। अब यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, यानी ये कंडीशन ऐसी हो रही है, देखो यहाँ r माइनस एल और इसका स्क्वायर और इसकी मल्टीप्लाई में आएगा r प्लस एल और इसका होल स्क्वायर। अगर मैं ये ऐसे कर दूं r माइनस एल और r प्लस एल और इसका टोटल होल स्क्वायर कर दूं, कोई दिक्कत तो होनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आसान चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ देखिए a माइनस बी a प्लस बी, यहाँ भी एक फॉर्मूला बन चुका है a माइनस बी और a प्लस बी का। ठीक है, तो यहाँ देखियो ये क्या बन जाएगा, इसे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, पहले तो मैं लिख देता हूँ इसे r माइनस एल और r प्लस एल, और इसका हम कर देंगे, चलो आप एक काम करो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, क्योंकि फिर मुझे एक लाइन को पढ़ानी पड़ेगी तो ज्यादा करते हैं वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा, ये आपको पता ही है, देखो मैंने यहाँ दिखा दिया आपको करके, ये कंडीशन बनेगी,
तो ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है, और उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ आप इसके ऊपर स्क्वायर लगा सकते हो, जैसे हमने ये लगा रखा है यहाँ, क्योंकि इनका तो ये काम हो गया था। अब यहाँ जो ऊपर कट रहा है उसे निकाल दो। देखिए क्या कट रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर भी गया, और बचा आपके पास में जो बची है वैल्यू से लिख लेते हैं q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ऊपर आपके पास में बचा 4rl और बटे में आ गया r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो आपके पास 4rl है, इस 4 को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई में, यानी कि 2 गुना 2, ठीक है। तो ये q इसके पास पहुंचा देते हैं। देखिए क्या होगा, हमारे पास में ये क्या चीज निकल आती है, बराबर ये हो जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ हमारे पास बचेगा 2 × 2 और QL और R कर सकते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। अब बात करते हैं तीसरे लेक्चर की। तीसरे लेक्चर में हमने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताया था, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उसमें क्या था, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था वो P से डिनोट किया था हमने, और ये होता था 2QL। तो यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पर 2QL आ चुका है, ठीक है। इस 2QL की जगह हम क्या रख सकते हैं, P रख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जो का तो रख दो, और ये 2 इंटू इसके नाम का आ गया, इसकी जगह आप क्या रख सकते हो, इसकी जगह इसे रिप्लेस कर दो इससे P से, ठीक है। ये हो गया P और ये हो गया आपके पास R, और बटे में सेम R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और यहाँ होल स्क्वायर, ठीक है। चाहो तो लिख सकते हो, चूंकि जो आपके पास में है P बराबर था आपके पास 2QL, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं, चूंकि आप लोग जानते हो कि जो ऐसे लिखना है ये R से, L का मान R से बहुत छोटा है, R की तुलना में ये L बहुत ही छोटा है। हमने आपको बताया था कि ये बहुत ही कम दूरी पर रखे होते हैं द्विध्रुव जब बनता है, यानी कि अब यहां से क्या होगा, यदि हम बात करें इसकी R स्क्वायर, यानी कि जो L स्क्वायर आपके पास में, L स्क्वायर और भी छोटा होगा R स्क्वायर से, तो इसे हम क्या करेंगे, नगण्य मान के छोड़ देंगे, मानकर छोड़ने पर, ठीक है, इसे हम छोड़ देंगे, यानी कि ये L स्क्वायर है ये ना होने के बराबर है, क्योंकि अगर मान लो कोई चीज हमारे पास में पॉइंट में, अगर हम इसका स्क्वायर कर दे तो वो और भी छोटी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ स्क्वायर करो या पॉइंट वाली वैल्यू ना हो, अगर बिना पॉइंट की भी हो तो भी चल सकता है काम, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना पॉइंट की होनी है। आप 10 का स्क्वायर करके देखो, और फिर आप उससे बड़ी संख्या जो 15 का उसका स्क्वायर करके देखो, दोनों में अंतर देखो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो वो तो आपकी देख लेना कैलकुलेशन है। तो यहाँ से हम इसे छोड़ देंगे, और ये हो जाएगा आपके पास में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा आपके पास 2PR, और यहाँ ये जब L स्क्वायर गया यहाँ से तो क्या बचा, R स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो यहाँ हो गया 2P और बटे R की पावर 4, और ये R भी है आपके पास में, एक R से एक R यहाँ से कट सकता है, और बराबर हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा आपके पास में 2P और R3। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, ये किसका मान आया है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा 2P और बटे R3। तो बच्चों ये आपके पास वो फॉर्मूला आया है, यानी कि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर हमें कहाँ रखा है, एंड ऑन पोजीशन पर रखा है, यानी कि अक्षीय स्थिति में रखा है, और उसमें कोई पराद्युतांक में रखा हुआ है वो किसी माध्यम के, यानी कि ऐसा माध्यम जिसका पराद्युतांक K है, तो उससे मध्य बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु P है जो अक्षीय स्थिति में है, तो वहां पे जो वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता होगी उसका फॉर्मूला होगा आपके पास। मात्रक आपको पता है न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक होगा। और बच्चों मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, ये जो आपके पास फॉर्मूला आया है देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसमें K भी यूज हो रहा है ना, तो ये क्या है, अगर ये जो हमारे पास में वैद्युत द्विध्रुव है ये कहीं हमने किसी माध्यम में रखा हुआ है जिसका पराद्युतांक K है, तो ये आपके फॉर्मूले में K आएगा। और अगर हम आपको ये बता दें कि अगर ये जो वैद्युत द्विध्रुव है किसी वायु में या निर्वात में रखा हो तो K का मान 1 होता है, ध्यान रखना। तो K का मान जब 1 होगा वायु निर्वात के लिए, तो ये K हट जाएगा यहाँ से, K का मान 1 होगा। तो आपको
आशा करता हूँ कि आपकी समझ में ये जो लेक्चर है हमारा और ये जो टॉपिक हमने आपको बताया है ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और जो हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे चैनल से ज़्यादा लाभ उठा सकें और जो हमारी नेक्स्ट लेक्चर आपके पास आएंगे वो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। तो बेल आइकन को भी प्रेस करना जिससे नोटिफिकेशन जल्दी ही मिलेगा आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का। ठीक है।